कर्नाटक की मशहूर श्रीरंगापट्टनम जामिया मस्जिद में जारी मदरसे को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ है। एक PIL कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें इस तारीखी जामिया मस्जिद को महफूज यादगार जाहिर करते हुए इसमें मदरसा चलाए जाने को गलत बताया गया है। इस अर्जी में मस्जिद अहाते को खाली करने का मुतालबा भी किया गया है। इस अर्जी पर मरकजी हुकूमत ने भी कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की है कि वो कर्नाटक हुकूमत को मदरसा खाली कराने की हिदायत दी। दरअसल अभिषेक गौड़ा नामी एक शख्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में ये मफाद आम्मा यानी PIL दाखिल की है। इस अर्जी में अभिषेक ने श्रीरंगापट्टनम जामिया मस्जिद में नाजायज़ तरीके से मदरसा चलाए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और अदालत से इसे बंद कराने का मुतालबा किया। ये अर्जी कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस NV अंजारिया की सदारत वाली डिविजनल बेंच के सामने समाअत के लिए पहुंची है। समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के अरविंद कामत ने अदालत में पेश हुए। कामत ने दलील दी कि जामिया मस्जिद को 1991 में महफूज यादगार की शक्ल में नामजद किया गया था, ऐसे में वहाँ मदरसा चलाना नाजायज़ है। कामत ने हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि वो कर्नाटक हुकूमत और मंडिया ज़िला इंतज़ामिया को मदरसा खाली कराने की हिदायत दे। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने अपना सख्त एतराज़ जाहिर किया है। इसने मफाद आम्मा अर्जी की मुखालिफत करते हुए बताया कि मस्जिद वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है और वहाँ मदरसा चलाया जाए या नहीं इस पर बोर्ड का इख्तियार है। हाई कोर्ट में मामले की समाअत के दौरान रियासती हुकूमत और वक्फ बोर्ड के वकील ने अपनी बात रखी। कर्नाटक हुकूमत और वक्फ बोर्ड के वकीलों का कहना है कि 1963 में वक्फ बोर्ड को इसकी मिल्कियत का मालिकाना हक़ की मंजूरी दी गई थी, ऐसे में वहाँ मदरसे का इंतज़ाम पूरी तरह से जायज़ है। दोनों फरीक़ैन की बात सुनने के बाद बेंच ने मामले की आइंदा समाअत के लिए 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। गौरतलब बात है कि कर्नाटक में गुज़िश्ता कई महीनों से वक्फ बोर्ड और वक्फ इमलाक को लेकर तनाज़ा चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ मरहलों में हुकूमतों और अदालतों में ज़ेर समाअत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।